जानिए क्या है पटना से कनेक्शन अभिनेत्री छवि पांडे का। नमस्कार, मेरा नाम काजल है और आप बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। बिहार के पटना शहर निवासी उमेश कुमार पांडे की बेटी छवि पांडे मध्यम वर्गीय परिवार में पली बड़ी है। इस तरह के परिवारों में लोग लड़कियों से केवल इतनी चाह रखते हैं कि वो पढ़ लिख कर नौकरी कर ले, इसके बाद उनकी शादी हो जाए। कई बार तो 18-19 साल की उम्र में ही शादी कर दी जाती है। ऐसे में लड़कियां अपने सपने पूरा करने की सोच भी नहीं सकती हैं। छवि पांडे भी ऐसी ही परिवार की थी। उनकी बड़ी बहन की शादी तो 18-19 साल वर्ष की उम्र में ही हो गई थी। छवि पांडे बचपन से ही गायक बनना चाहती थी। एक कार्यक्रम में छवि द्वारा गायक गानों से खुश होकर तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव जी ने उन्हें रेलवे में नौकरी दे दी थी। उस समय छवि पांडे की उम्र 18 साल के करीब थी, मगर छवि पांडे को तो अपने सपने पूरे करने थे। इसलिए नौकरी छोड़कर उन्होंने रियलिटी शो इंडियाज गॉट टैलेंट में हिस्सा लिया। यहाँ छवि पांडे के हुनर को देखकर अभिनेत्री सोनाली बिंद्रे ने कहा कि उन्हें एक्टिंग में ध्यान देना चाहिए। तब छवि ने एक्टिंग की तरफ कदम बढ़ाए और कम समय में ही उनके हिस्से में बड़ी सफलता आई। पटना से मुंबई तक का सफर छवि के लिए आसान नहीं था। जब छवि पांडे ने घर पर जब यह बताया कि नौकरी छोड़कर मुंबई में रहकर अपने फिल्मी करियर को आगे बढ़ाना चाहती हूँ, तो पिताजी राजी नहीं हो रहे थे। मुझे अपनी माँ के जरिए उन्हें राजी कराना पड़ा। मेरे बहुत गिड़गिड़ाने के बाद वो इस शर्त पर राजी हुए कि वो 1 साल का समय दे सकते हैं। अगर इस दौरान कुछ नहीं हुआ तो वापस पटना आना पड़ेगा। छवि पांडे को पहला ब्रेक मिला 2012 में धारावाहिक तेरी मेरी लव स्टोरी में, जिसमें छवि पांडे ने समिता बंसल की भूमिका निभाई थी, जो स्टार प्लस पर प्रसारित होती थी। इस धारावाहिक से छवि पांडे को पहचान मिली। उसके बाद लगातार उन्हें काम मिलता गया। 2013-2014 में एक बूंद इश्क, जिसमें तारा सिंह शेखावत का रोल अदा की। 2014 में ये है आशिकी। 2015 में बंधन और सिलसिला प्यार का में अहम भूमिका अदा की। साथ ही छवि पांडे ने एक भोजपुरी फिल्म विदेशिया में भी काम किया है। आज छवि पांडे जिस मुकाम पर है, उसमें उनके पिता उमेश कुमार पांडे, मां गीता पांडे और चाचा जयंत कुमार पांडे का बहुत बड़ा योगदान है। छवि पांडे को लगता है कि अगर उनका परिवार पूरी तरह सपोर्ट नहीं करता तो बिहार से मुंबई जैसे शहर में आकर संघर्ष करना बहुत मुश्किल हो जाता। शुरू में जब भी मुझे ऑडिशन के लिए मुंबई, कोलकाता और दिल्ली समेत किसी भी शहर में जाना हुआ, चाचा जी हमेशा मेरे साथ रहे। इसलिए मैं बिहार के अभिभावकों से कहना चाहती हूँ कि अगर आपकी बेटियाँ किसी भी क्षेत्र में करियर बनाना चाहती हैं तो उनका खुले दिल से सहयोग करें। इससे बेटियों का उत्साह दुगना हो जाता है। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल से। धन्यवाद।